वहीं प्रयागराज बुलडोजर एक्शन पर जेएनयू में विरोध प्रदर्शन सामने आया। आज जेएनयू में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया है। आरोपी जावेद की बेटी के समर्थन में मार्च है। आरोपी जावेद की बेटी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसकी भी संदिग्ध भूमिका है। आज शाम को 6 बजे कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन पर यह मार्च निकाला जाएगा। और फिलहाल पुलिस से कहा जा रहा है, पुलिस ये कह रही है कि उनकी भूमिका, जो जेएनयू की पूर्व छात्रा है आफरीन, उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। उनसे भी पूछताछ अगर जरूरत पड़ेगी तो की जा सकती है। तो बुलडोजर एक्शन पर जेएनयू में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज मार्च निकाला जाएगा, क्योंकि जेएनयू की पूर्व छात्रा है, जेएनयू की पूर्व छात्रा है आरोपी जावेद की बेटी, जो कि लगातार अगर अपने सोशल मीडिया से इस तरह की ट्वीट, इस तरह के पोस्ट और इस तरह की एजिटेशन से उसमें लगातार इन्वॉल्व रही है। तो क्या इस हिंसा में कोई उकसाने में उसकी भी कोई भूमिका थी, जिसकी भी जांच किसी एंगल से की जा रही होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रयागराज पुलिस का कहना है कि पूछताछ की जाएगी। लेकिन जेएनयू में अब बुलडोजर चला दंगाई के घर पर और जेएनयू में प्रदर्शन। तो प्रयागराज में देखिए जो बुलडोजर आज चला, जहां जावेद के घर को जमींदोज कर दिया गया। कानपुर में हमने देखा है कि दोषियों को बख्शा नहीं गया था। एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई जारी थी। सहारनपुर में भी बुलडोजर बोल रहा है और जो दंगाई थे उनके सारे राज खोल रहा है। प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर। वहीं प्रयागराज बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी का ट्वीट सामने आया है। आरोपी जावेद की बेटी के समर्थन में आ गया ओवैसी। योगी सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना है कि टेनी के बेटे पर तो कोई कार्रवाई नहीं की है। टेनी के बेटे पर 5 की हत्या का आरोप है। टेनी के बेटे का घर तो बिल्कुल सुरक्षित है। आरोपी और उसके साथी सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी और योगी की सहानुभूति का क्या हुआ? तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। और बाकायदा आपको याद होगा कि जिस वक्त ये जांच चल रही थी, इसमें भी नाम सामने आया था कि एआईएमआईएम के भी कुछ ऐसे लोकल लीडर्स थे जो कि हो सकता है कि उसमें उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही थी। उस वक्त मॉब का हिस्सा थे या उस वक्त वो खुतबे का हिस्सा थे कि नहीं थे। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कहा है कि आफरीन फातिमा और उनके परिवार को मैं समर्थन देता हूं। यहां पर टेनी पर 5 लोगों की हत्या का आरोप है, लेकिन उसका घर अब भी बिल्कुल सुरक्षित है। तो जिस सहानुभूति की बात की जाती थी मुस्लिम महिलाओं के लिए, वो सहानुभूति है कहां? तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह ट्वीट किया है। आफरीन फातिमा के समर्थन में बोले असदुद्दीन ओवैसी। आफरीन फातिमा के समर्थन में उतरते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। जेएनयू में आज मार्च भी होना है, यानी कि कुल मिलाकर के अब ये विक्टिम कार्ड खेलने की क्या ये कोशिश की जा रही है? क्योंकि सीधे तौर पर जब से ये बात सामने आई है तब से कहा गया है कि दंगाई है, उसे बचाने के लिए शायद ही किसी को आगे आना चाहिए और उसका धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। अब बुलडोजर चला, दंगाई का घर टूटा है, हिंसा के आरोपी के घर पर यह एक्शन हुआ है। यह भी तो कम से कम देखना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को कि वो ऐसे ही जो है व्यक्तियों के साथ क्यों सामने आ जाते हैं जिसका नाम हिंसा के आरोप में दर्ज हो जाता है। ऐसे में उनको पूरा समर्थन दे दिया जाता है। आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है और जावेद के घर पर ही बुलडोजर चला है, जो कि इस पूरी प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और पुलिस की गिरफ्त में है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.